बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं सगीर असद। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूं कि इस वक्त कल इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को लंदन रवाना कर दिया। इस पोजीशन के अंदर कि जब पूरे मुल्क के अंदर कोई भी प्राइवेट त्यारा जो है वो नहीं उड़ान भर रहा, और इस दौरान जो है इमरान खान ने जहांगीर तरीन को लंदन में भेज दिया और अपनी पीटीआई की लीडरशिप और क़यादत और अपनी हुकूमत पे ये मोहर लगा दी, यकीन की कि हमने करप्ट सिस्टम को परवान चढ़ाना है और इसी सिस्टम को परवान चढ़ाते रहेंगे। पूरी पीटीआई से हमारा सवाल है कि बताइए जहांगीर तरीन को लंदन भिजवाने की क्या ज़रूरत पेश आई थी और क्यों भिजवाया गया। और इमरान खान खुद CEO करके आए हैं। कमाल की बात है, जब आप अपने मुखालिफिन को उनके ख़वातीन तक को अरेस्ट करते हैं, उनके घरों पे आप छापे मारते हैं, उनको जलील व ख्वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और जब आप अपने घर की बात आती है, जब आपके सामने एक रिपोर्ट आया जिसमें चीनी स्कैंडल में आपके वफाकी वज़रा और आपकी जिंद जान जहांगीर तरीन आया, और जब आपको पहले तो आप वो रिपोर्ट शाया ही नहीं करना चाहते थे, पूरी कौम को आपने बेवकूफ़ तब बनाया जब वो रिपोर्ट लीक हो गई। आपके मिनिस्टर्स ने आपके मामिनीन ने ऑन एयर बात की कि वो हम ऑन एयर करना ही नहीं चाहते थे, वो तो लीक हो गई है। तो आपने पूरी कौम के सामने आके एक ड्रामा किया कि मैंने खुद उसको जो है ऑन एयर किया है, और फिर आपने 3 वीक का टाइम लिया, ईद के बाद मैं ये और वो और फलां कर दूंगा, और ईद के बाद आपने अपनी जिंद और जान जहांगीर तरीन को खुद बाहर भिजवा दिया। मुझे बताइए, क्या इस मुल्क के अंदर इमरान खान से बड़ा कोई मक्कार, कोई झूठा धोखेबाज ड्रामेबाज आज तक आपने देखा होगा? ये आम सी बात है कि पॉलिटिशियन यहाँ पे जो है ढोंग रिचाते हैं, यहाँ पे सियासत करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, फ्रेम में लोगों को लेके आते हैं, अवाम को फ्रेम में रखते हैं। लेकिन ऐसा लीडर, ऐसा सियासतदान, ऐसा पॉलिटिशियन जो कि ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाता रहा, ज़मीन से आसमान पे कौम को ले जाता रहा, ऐसे सब्ज बाग दिखाता रहा कि कौम को था कि ये आएगा और हम जन्नत में चले जाएंगे, हमें जन्नत जैसी फैकल्टीज़ मिल जाएंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। और जब ये आता है तो आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ हमें तकरीरें नज़र आती हैं, हमें कौमी टेलीविज़न पे सिर्फ इमरान नज़र आता है। जब कोई ऐसी चीज़, जब कोई ऐसे लोग सामने आने शुरू हों जो इसके अगेंस्ट हों, जो इसको एक्सपोज करने जा रहे हों, तो ये अवाम को कहता है कि आप टेलीविज़न ना देखें, आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें, और अपना जो है वो खुद को चाहता है कि मैं 24 आवर टेलीविज़न पे बैठा रहूं। तो ये अजीब सूरत हाल है। पिछले एक अरसे से 15 से ज़्यादा तकरीरें इसने कोरोना पे कर दी, और पूरी कौम को ये समझ नहीं आया कि कोरोना की वजह करके हमें जो है वो लॉकडाउन होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। एक तकरीर में इमरान ने ये नहीं कहा कि लॉकडाउन होनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन होती है, उस लॉकडाउन खुलती है, फिर होती है, फिर खुलती है। इमरान यही कहता रहता है कि लॉकडाउन नहीं होनी चाहिए, मैं इस हक में नहीं हूँ। तो भाई, अगर आपके हाथ में ये चीज़ें नहीं हैं, आप नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है या आपसे नहीं हो पा रहा, तो कौम को क्यों बेवकूफ़ और गमराह कर रहे हैं? आप कौम को बता क्यों नहीं देते कि हकायक क्या है, असलियत क्या है, कौन हुकूमत कर रहा है और कौन है जो आपको चला रहा है और कौन है जो आपकी चलने नहीं दे रहा? क्या रीज़न हुई कि आज आपको मजबूर होके प्रोटोकॉल के साथ जहांगीर तरीन को भगाना पड़ा और उस रिपोर्ट से बचाने की तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं? पहले जो भी रिपोर्टें आई हैं, आपने फ़ौरन एक्शन लिए हैं, मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया है, लेकिन अब जब आपकी जिंद जान का नाम आया है तो उस रिपोर्ट का फोरेंसिक हो रहा है, उस रिपोर्ट पे टाइम लिए जा रहे हैं, उस रिपोर्ट पे जो वाजिद ज़िया साहब हैं, जो कि पूरी कौम के लिए एक ज़बरदस्त ऑफिसर सामने आए हैं और ईमानदारी का एक उनको अवार्ड मिल रहे हैं, वो भी टाइम लिए जा रहे हैं। मुझे बताया जाए, इस पीटीआई के लोग बताएं कि अब क्या कहेंगे जहांगीर तरीन को भगाने में। और दूसरी बात यहाँ पे मैं वाज़ह कर दूँ कि अलीम खान पकड़ा जाता है, और पकड़े जाने के बाद जब वो जेल से बाहर आता है तो पंजाब का सीनियर मिनिस्टर लगाया जाता है।
ये क्या क्या पीटीआई में कोई और इस काबिल बंदा नहीं था जो सीनियर मिनिस्टर लगता कि एक चोर को आपने सीनियर मिनिस्टर लगाना था? आज जब जंगीर तरीन को भगाया गया है तो मुझे पता है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो इस पे भी कोई ना कोई उज़र बना लेंगे, क्योंकि ये लोग नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं। इन लोगों का ना तो किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज है, ना किसी हकीम के, ना किसी तबीब के पास कोई इलाज है। इनका एक इलाज है। मुझे डर है कि इमरान की तकरीरें सुन 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 कर ये पागलपन इनका इतना भर जाएगा कि एक वक्त आएगा किसी की शरानें फटेंगी और किसी को जो है खुदकुशी का मामला करना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं पूरी कौम से आज ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, इमरान ने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया, बहुत सब्ज़ बाग दिखाए, हमने देखे, हमने समझा था कि इमरान आएगा हमें जन्नत मिल जाएगा, पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन जाएगा और पाकिस्तान पता नहीं कितने, वो जो कहते थे 60 अरब डॉलर हम ले आएंगे और हम IMF के मुंह पे ये कर देंगे वो कर देंगे। आज वो नज़र नहीं आ रहे, कहाँ पे हैं, किधर गुम हो गए, क्या हुआ ऐसा? ओ भाई, आज वक़्त है, अभी भी वक़्त है मेरी कौम के पास कि पहचानिए, जानिए। देखें, मैं बजाते खुद मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि मुखालिफिन पे आपने ऐसे किया तो वो मैं एक हक़ाइक़ पे बात कर रहा हूँ। अच्छा किया है आपने। अगर आप मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हैं, अगर आप उनको जेलों में डालते हैं, आप उनकी ख़वातीन मरियम नवाज़ तक को नहीं छोड़ते, उसको जेलों में डालते हैं, आप मरियम नवाज़ और उसकी जो ख़वातीन हैं PMLN की या पीपल्स पार्टी की, फरियाल तारपुर हैं, इनके नाम ECL में डालते हैं, तो क्या मसला है कि जंगीर तरीन का नाम ECL में नहीं डलता? जंगीर तरीन को आप खुद जो है CO कर रहे हैं, जंगीर तरीन को खुद लंदन भगा रहे हैं, जंगीर तरीन की रिपोर्ट को फ्रांस के लिए आप भिजवा रहे हैं, जंगीर तरीन की रिपोर्ट को आप डिले कर रहे हैं। ऐसा कौम को आपको बताना पड़ेगा, आपको ऑन एयर आना पड़ेगा इस पे भी। आपको तो वैसे भी मीडिया पे आने का बड़ा शौक है ना, तो आप आइए, बताइए कि क्या रीज़न हुई, क्या मसला हुआ कि आपको जंगीर तरीन को भगाना पड़ा, क्या रीज़न हुई कि आप इस हद तक ब्लैकमेल हो रहे हैं। अगर आप यही कहते हैं कि जी मैं ये वो फलां, जो भी आप एक डोंगरे चाहते हैं कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है, तो आप बताइए आके कि जंगीर तरीन को भिजवाने का क्या मसला था और क्यों आपको वो उसको भगाना पड़ा है, और आखिर अब क्या होगा। क्या चीनी रिपोर्ट जो है, स्कैंडल रिपोर्ट, उसमें जो आप कहते थे मैं इसको नहीं छोड़ूंगा उसको नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्या वाकई आप उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे? क्या वाकई आप इन ऐसे लोगों को जेलों में डालेंगे? क्या ऐसा होगा? तो अगर ऐसा होगा तो आपको अब बताना पड़ेगा कि कब होगा और किस वक्त होगा, और आपको बताना पड़ेगा आप क्यों, आप जब चीनी रिपोर्ट आई है तो आप ये कह देते हैं जी शहबाज शरीफ रेस्ट होगा, सुलेमान शहबाज रेस्ट होगा, PMLN के लोग रेस्ट होंगे, पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, ANP दीगर पार्टीज के होंगे, और जंगीर तरीन की जब बात आती है तो पूरे आपकी मिनिस्ट्रियाँ चुप्पी थान लेती हैं, किसी मिनिस्ट्री के मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। ये शेख रशीद ये भी नहीं इस पर बात करता, ये दूसरे तीसरे फवाद चौधरी और जो भी आपके हैं, किसी ने आज तक नहीं बताया कि जंगीर तरीन को भी सज़ा देंगे। आप अपने किसी मिनिस्टर को कहें वो एक्सप्लेन करें मीडिया पे आके कि जंगीर तरीन का क्या इशू होगा, और जो वो बताएं आके कि जंगीर तरीन को क्यों भगाया गया है और किस वजह से, किस ताकत से डर के आपने भगाया है। ऐसा क्या इशू हुआ है कि आपको जंगीर तरीन को भगाना पड़ा है? तो लिहाजा जब तक आप कौम को नहीं बताते तो ये आप पे एक बड़ा सवाल है। और मैं वाज़ह तौर पे बता दूं कि पहले मैं कहता था कि आप कौम के मुजरम हैं, अब आपने खुद इस मोहर को लगा दिया है कि आप इस कौम के मुजरम हैं, और ये कौम आपको तब तक माफ़ नहीं करेगी जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करते या आप बता देना कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे बस में नहीं है, वो बताएं कि जो लोग आपको करने नहीं कुछ दे रहे। तो अगर आपके बस में हैं, आप खुद कर रहे हैं, तो आपसे बड़ी आज तक तारीख़ है पाकिस्तान में किसी लीडर ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी सियासतदान ने मकारी नहीं की, ड्रामेबाजी नहीं की, सियासत नहीं की, कौम को गुमराह नहीं किया। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसका खुमायजा भुगतना पड़ेगा, और इसका खुमायजा जो है मैं आपको वाज़ह तौर पे बता दूं कि अल्लाह की लाठी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, और जब अल्लाह की लाठी आप पे आ जाएगी तो फिर बड़ा, मैं ये भी वाज़ह कर दूं, ये आजकल जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना वज़ीर आपके और आपके जो चेले हैं, इनमें से कोई एक अगर आपकी ज़मानत पे भी आ गया ना तो फिर बताइएगा कि लोग आपके साथ खड़े हैं। जब आपको मसला होगा तो इनमें से ये सारे आपके अगेंस्ट होंगे। आपके केस की मुझे नहीं लगता कि कोई वकील भी आपके साथ खड़ा हो, जो माहौल बनता चला जा रहा है। आपका और हिटलर का जो मामला है वो मुझे लगता है कि सेम होने वाला है। हिटलर ने जो किया आखिर पे उसे खुदकुशी करना पड़ी, और तरीक शाहद है कि आज तक
हिटलर को दुनिया जो है वो एक नेगेटिव तौर पे याद करती है। और मुझे डर है कि आपका भी ये आलम होगा। मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास वक्त है, आप जाइए अपने असर सुख रखने वाले लोगों के पास, जो लोग आपको लेके हैं उनसे तरला कीजिए कि आपका जो वज़ीर आज़म वाला मामला है वो बड़ा अजीब है, वो नहीं होगा। आप शौकत खानम चलाएँ, वो आपके बस की का बात है और वो ही आप चला सकते हैं। आप अगर इस तरह करेंगे तो शौकत खानम, शौकत खानम कौन चलाएगा यार, शौकत खानम भी जाता रहेगा। इसलिए आप अपने इदारे को देखें, अपने इंस्टीट्यूट को देखें, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। ये जो आप जिस मामले में पढ़े ये आपके बस की बात नहीं है। इस तरह तो आपकी मकारी और यारी जो है आस्ता आस्ता यहाँ होती जाएगी और उसके बाद आप शौकत खानम के लिए भी नहीं बचेंगे। तो शौकत खानम कौन चलाएगा, उसकी फ़िक्र करें, छोड़ें जंगीर तरीन को, दफ़ा करें फवाद चौधरी, शेख रशीद दीगर को। आप अपने शौकत खानम को देखें, अगर वो बच जाए तो बड़ी बात है।